बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन। नर तुम कियो ना एको काजा, नर तुम कियो ना एको काजा। नर तुम कियो ना एको काजा के बारे में ऐसा सुंदर भजन का अर्थ सुने। हाँ, इस नर जन्म को पा करके अपने काज को, जीवन को नहीं संवारा सुधारा, ऐसा इसका सुंदर अर्थ व्याख्यान करेंगे, वर्णन करेंगे, जो बहुत ही जीवन में ज्योति जलाने वाला ज्ञान मिलेगा, जो सारा भ्रम संशय दूर होगा, ज्ञान का उजेला होगा। ऐसा सुंदर अर्थ सुने विस्तार सहित। अरे नारे तुम्हें कियो नए को काजा, काम क्रोध तृष्णा के बांधे, काम क्रोध तृष्णा के बांधे, लूटत है यम राजा। नरे तुम कियो ना एको काजा, बन खंड जाए योग तप कीन्हा, बन खंड जाए योग तप कीन्हा, कंदमूल फल खाया। नर तुम कियो ना एको काजा, होते ज्ञानी परम सुख ध्यानी, होते ज्ञानी परम सुख ध्यानी, हर पाती का है लखाया। नर तुम कियो ना एको काजा, नर तुम कियो ना एको काजा। चार वेद तुम हित के राखे, चार वेद तुम हित के राखे, फीकी उनकी आशा। नर तुम कियो ना एको काजा, काल भाछे सब दुनिया सिरानी, काल भाछे सब दुनिया सिरानी, इन्हिन के विश्वासा। नर तुम कियो ना एको काजा, प्रेम भक्ति हृदय ना आवे, प्रेम भक्ति हृदय ना आवे, नाच काठ मन दीन्हा। नर तुम कियो ना एको काजा, राग रागनी डिम्वे धरीधर, राग रागनी डिम्वे धरीधर, और तीन हर्ष कालीना। नर तुम कियो ना एको काजा, और फिरे काल अनंत लोक में, फिरे
काल अनंत लोक में। मध्य लखे मुनि ज्ञानी, नर तुम यो न एको काजा। कहाँ कबीर ते भय विवेकी, ते कहाँ कबीर ते भय विवेकी। राम भक्ति हद जानी, नर तुम यो न एको काजा। हाँ, सुंदर मार्मिक अर्थ सुने। हे मनुष्य, तूने अपने कल्याण का एक भी काम नहीं किया। तुम रात दिन काम, क्रोध और तृष्णा के जाल में उलझे हो, और तुम्हें तुम्हारे मन की मलिनता रूपी यम राजा लूट रहा है। माना कि तुमने वनखंडों में जाकर योग किया, तपस्या की, वहाँ रहकर कंद मूल फल आदि खाए। परंतु यदि तुम आत्मज्ञानी होते और उसके ध्यान एवं समाधि में तुम्हें परम सुख मिला होता, तो पोथी पाती के लिखित प्रमाण के चक्कर में न रहते और मतवाद का विवाद न करते। सब कुछ निष्पक्षता और विवेक से समझते। चारों वेदों कर्म कांडों के उपदेशों को तुम अपना हितकारी मानते हो, जिनके फल में स्त्री, पुत्र, धन, राज, स्वर्ग आदि मिलने का दीवा स्वप्न है। परंतु सावधान, भोगों की आशा व्यर्थ है। एक तो ये हवन तर्पण से मिलने वाले नहीं, यदि दुर्जन तो न्याय से मिलन ना मान भी ले तो संसारी भोग वासना बढ़ाकर दुख देने वाले और अनंत छूट जाने वाले हैं। इन्हीं भोगों की मिथ्या आशा है। विश्वास करके संसार के सब लोग संसारिक उलझन में उलझे मौत के मुख में जाते और समुद्र में राई के दाने के समान गिरकर भवसागर में खो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, परंतु उनके मन में ना प्राणी समूह के लिए प्रेम एवं करुणा है और न आत्मज्ञान में भक्ति एवं अनुराग है। वह भक्ति के नाम पर निर्जीव मूर्तियों एवं कल्पित ईश्वर को रिझाने के भ्रम में पड़कर उनके वेश विन्यास करके नाचते कूदते हैं और भक्ति का दंभ करके इस तरह राग रागनी में पड़े रहने से और उनमें हर्ष मानने से वह मन की चंचलता एवं उथलेपन के अलावा क्या पाएंगे। पूरे संसार में काल घूम रहा है। मननशील ज्ञानी लोग अपने शरीर को भी उसके बीच पड़ा हुआ समझते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि
कि वह विवेकी हुए जिन्होंने अपने हृदय में आत्मा राम के प्रति भक्ति उत्पन्न की और वासनाओं से अपने को छुड़ाकर कृतार्थ होना जीवन का चरम लक्ष्य समझा है। इसलिए अपने जीवन को सुधारना है, संवारना है, बनाना है। नर तुम क्यों न कहे को काजा। अपने अगर एक जीवन में कोई काज नहीं अपने जीवन का संवार पाया तो इसलिए साहब कहते हैं अपना काज संवारो, अपने जीवन को संवारो, बनाओ और तभी आप मनुष्य जीवन पाने का जो है अवसर मिला है। इसी अवसर में अपने काज को संभाल लो और संसार सागर से मुक्त हो जाओ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।